बधाई हो अंधभक्तों, बधाई हो। अब हमारे देश वर्ल्ड बैंक के कर्जदार सूची के नंबर 1 पे है। तो बधाई तो बनता है, चूंकि अंधभक्तों का ही कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो लो जी मोदी है तो मुमकिन है। वर्ल्ड बैंक के कर्जदारों की सूची में भारत नंबर 1 पे आ गए। तो मैंने सोचा कि बधाई तो बनता है, तो क्यों ना बधाई दे दिया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि ये कर्ज हुआ कैसे? अगर कर्ज लिया गया विकास के लिए, तो ये पैसा गया कहां? सवाल तो बनता है भाई। चूंकि हमारे देश के सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, हमारे देश के सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा अस्पतालों की हालत खराब है, हमारे देश की किसानों की हालत भी सही नहीं है, तभी तो आंदोलन कर रहे हैं भाई। हमारे देश के युवा वर्ग जो कि छात्र छात्राएं हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। तो फिर विकास हुआ कहां? पूछता है भारत, पूछता है भारत की नागरिक। वह उन सभी नागरिकों का सवाल है जो इस देश में रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि अडानी अंबानी और चुनाव प्रचार के पीछे ये पैसा खपत हो गया। सवाल तो बनता है भाई। इतना ही नहीं, हमारे देश में एक से एक स्कीमें हैं, फंडिंग है, नीतियां हैं, जिससे कि पैसा वसूली किया जाए, एकत्रित किया जाए, इकट्ठा किया जाए देश की अर्थव्यवस्था को सही करने में। फिर भी कर्ज लिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इलेक्टोरल फंड के जरिए लगभग 12,000 करोड़ का फंडिंग किया गया, वसूली किया गया। विपक्ष का आरोप है लगभग 30 कंपनियों पर ईडी और आईटी वाले का जो छापा पड़ा था, उनसे 335 करोड़ चंदा लिया गया। सवाल तो बनता है भाई, ये पैसा गया कहां? इतना ही नहीं, चंदा दो धंधा दो की नीति जो कि विपक्ष कन्हैया कुमार ने बिहार में ही बोला था, चंदा दो धंधा लो की नीति ये भाजपा सरकारें अपनाती है। खैर इसको छोड़िए, जब हमारे देश में कोविड था, कोरोना वायरस था, उस समय पीएम केयर बॉन्ड के जरिए पैसा वसूली की गई। लगभग हमारे देश के सभी कर्मचारियों के वेतन से पैसा कटौती की गई। आखिर वो पैसा गया कहां? फिर भी हमारे देश को कर्ज लेना पड़ा, फिर भी हमारे देश को कर्ज लेना पड़ा। अगर कर्ज लिया तो फिर पैसा गया कहां? पूछता है सवाल भाई। सवाल तो बनता है, चूंकि हमारे देश की, मैं दोहरा देना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकारी स्कूलों की हालत सही नहीं है, हमारे देश की स्वास्थ्य चिकित्सा अस्पतालों की हालत सही नहीं है, हमारे देश की किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उसकी हालात सही नहीं है, हमारे देश के युवा वर्ग छात्र छात्राएं आंदोलन कर रही है क्योंकि उसकी हालातें सही नहीं है। तो फिर विकास हुआ कहां? तो फिर विकास हुआ कहां और यह पैसा खर्च कहां हुआ? सवाल तो बनता है। अब अंधभक्तों को मिर्ची लगेगा कि आप भाजपा से सवाल क्यों कर रहे हैं। तो सत्ता में 10 वर्षों से बीजेपी की सरकारें हैं, तो सवाल क्या कांग्रेस से किया जाएगा? अगर बात बिहार की किया जाए तो सत्ता में 20 वर्षों से नीतीश जी हैं, तो क्या सवाल लालू जी और जगन्नाथ मिश्रा जी से किया जाएगा? अरे भैया, जो सत्ता में है उन्हीं से तो सवाल किया जाएगा ना। तो अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। इसीलिए मैंने सोचा कि अंधभक्तों को बधाई दी जाए कि आपके मोदी जी ने हमारे देश को वर्ल्ड बैंक के कर्जदारों के लिस्ट में नंबर 1 पे लाकर खड़ा किए हैं। इसलिए मैंने सोचा बधाई दे देते हैं। फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहें, हम दिखाते रहेंगे। मैं इंद्रजीत कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक जागरण। जय हिंद, जय भारत।